नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज़। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, गोवर्धन दास अग्रवाल। बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने वकील। आज उनसे बातचीत करेंगे कानून के विषयों पर, समाज सेवा पर, उनके जो किए कार्य हैं उन पर। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि वकालत के साथ साथ देश और दिल्ली की समस्याओं पर उनका विशेष केंद्र रहा है और बहुत सारी समस्याओं को हल करवाने में उनका बहुत योगदान रहा है। नमस्कार। नमस्कार। एक साथ वकालत, एक साथ समाज सेवा, किस तरह से एक साथ तालमेल बैठता है? ये तो वकालत का मायना ही समाज सेवा है। जी ये वकालत जो की है मैंने, ये समाज सेवा के लिए तो की है। जी और समाज सेवा लोगों को कानूनों के बारे में ज्ञात कराना, उनके बारे में जानकारी देना, हर आदमी का अधिकार जिम्मेवारियों के बारे में बताना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सबसे मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ उनको, सेक्रेटरीज को प्रॉब्लम सोल्व कराने के लिए। वो मेरी बात को सुनते हैं, बड़े धैर्य से सुनते हैं, लिखते हैं, जवाब भी देते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे को बोला है, व्हाट आर योर प्लान्स मिस्टर अग्रवाल फॉर नेक्स्ट न्यू ईयर, तो आई विल गिव यू रिप्लाई। जी बिल्कुल। अदालतों से लेकर समाज सेवा तक जुड़े श्री अग्रवाल, आपने एक लंबे समय तक जो केसों को देखा, पेंडिंग केसों को देखा, और फिर एक सुझाव दिया था आपने प्रधानमंत्री जी को समझौता केंद्रों के बारे में। ये क्या है समझौता केंद्र? मैंने कहा कि जो थाना कचहरी जाना पड़ता है, बाद में मीडिएशन आता है। मीडिएशन जो भाईचारे का पहले भी होता था, भगवान कृष्ण जी भी गए थे महाभारत ना हो, इसलिए उन्होंने भी वही बात कही थी, सहमति बन जाए, भगवान कृष्ण जी। उसके बाद पंचायत सिस्टम चला, उसके बाद गलियों में चला, सब सहमति के अंदर हो, शांति के अंदर हो जाए और मैंडेटरी हो जाए, ताकि थाने कचहरियों में 4.5 करोड़ केस लटके पड़े हैं, जिनमें बहुत से केस ऐसे हैं जो पहले भाईचारे शांति में हो जाए। दूसरा, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जो समझौते से हो जाएगा, सहमति से हो जाएगा, उसके अंदर किसी की हार जीत नहीं होगी और किसी को पता नहीं लगता। बहुत से केस हैं, CGI साहब ने लिखा है, इसके लिए बोला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाह रहे हैं कि विदेश में, समाज में शांति का वातावरण हो, प्लस कोर्टों में भीड़ कम हो। बगैर की बात की भीड़ होती है, जिसके ऊपर केस होता है, 3-3, 4-4 दिन पहले नींद नहीं आती, परेशान होते हैं, 6-6 आदमियों को लेके आते हैं, कोई रिजल्ट नहीं। कैसे हल निकले? हल तो यही है कि एक सहमति केंद्र बने और भाईचारा केंद्र बने और मैंडेटरी हो जाए, कानून बन जाए। कानून में कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों पार्लियामेंट से पास हो जाए तो आना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मीडिएशन का मतलब क्या है, भाईचारे का मतलब क्या है? भाईचारे में का सारा सोल्व हो जाता है, किसी ऐसा कुछ नहीं जो ना हो, जो बहुत ज़रूरी है वो कोर्ट के जारी में जाए। जी बिल्कुल, एक ये विषय रहा। और दूसरा एक विषय, आपने कई महीने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और इन दिनों में सरकार की तरफ से भी वो सुनने में आता है, घर घर में इंटरनेट। वो मैंने लिखा प्रधानमंत्री साहब को, इसलिए लिखा है कि इंटरनेट का ज़माना आ गया, सारा डिजिटल प्रोग्राम चलने वाला है। कोई भी काम करने से पहले किसी के को कमज़ोर आदमी है, या किसी बच्चे का इंटरव्यू है, या किसी का कोई एडमिशन है, किसी का कोई नौकरी का सवाल है, कोई उसकी अपॉइंटमेंट है, उनको पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए। इंटरनेट है तो पता लग जाता है। वरना एक गाँव का इंसान जाता है बड़े शहर में, बस नहीं मिलती, उसको पता नहीं बस कैंसिल है, उसको पता है रेल कैंसिल है। वो सुबह 4 बजे चलता है, उसके पिताजी छोड़ के जाता है, मेरा लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, देखा तो बस नहीं जा रही, वो नहीं जा रहा। इंटरनेट वो कम से कम ये सुविधा तो मुफ्त में दी जा सकती है, मुफ्त में। जी बिल्कुल, घर घर और मुफ्त में इंटरनेट की मांग श्री अग्रवाल ने की है। और इस पर इन चुनावों में हम देख रहा है कि सरकारें कुछ बयानबाजी भी कर रही हैं। अब वापस आते हैं थोड़ा दिल्ली की तरफ और उन्हीं अदालतों की तरफ जहां वकीलों को और लोगों को परेशानी होती। रोहिणी कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। नज़दीक एक मेट्रो स्टेशन है लेकिन बहुत लंबा जाम। एक फ्लाईओवर की मांग की थी, वो क्या है? वो मैंने लिखा था कि जो मेट्रो स्टेशन है पीतमपुरा का, उसको मधुबन चौक से जैसे वॉक ओवरब्रिज कह लो, स्काई वॉक कह लो, उसको वो कर भी दिया था दिल्ली सरकार ने बनाने के लिए। प्रधानमंत्री के यहाँ से मुझे मेल भी आई थी कि भाई उम्मीद है अप्रैल में काम हो जाएगा।
और वो पहले मधुबन चौक तक कर दे, ऊपर के ऊपर रोहिणी कोर्ट से आए, ताकि लोगों तक तसल्ली रहे, एक्सीडेंट से बचे, टाइम से बचे, वकीलों को भी ज़्यादा भाग दौड़ना, अगर क्लाइंट्स भी ठीक आ जाए, आना जाना हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये काम होने की उम्मीद है और ये अगर काम होता है तो बहुत सारे लोगों को इसमें सुविधा होगी। और अब इसी मेट्रो से जुड़ी ही कुछ और पॉइंट्स हम आप सबको बताना चाहेंगे कि श्री गोवर्धन दास अग्रवाल ने मेट्रो के कई विशेष पॉइंट उठाए थे, जिनमें से मेट्रो के पिलर्स पर पोस्टर ना लगाया जाना, उनके बीच हरियाली होना जरूरी और उनका रंग रोगन आदि, ये तीनों पॉइंट्स पर मैं चाहूँगा विस्तार से। मैंने देखा, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि गोवर्धन आप एडवोकेट हो, आप थोड़ा इसमें मदद करो। मैं कहा मैं मदद तो क्या, मैं तो सेवा ही कर सकता हूँ, मदद तो मैं शब्द यूज़ करता ही नहीं कभी भी। दूसरा क्या है कि पिलर्स पे जितने पोस्टर बाजी गए, छोटे छोटे पॉलिटिकल लीडर बने पड़ते हैं, जिनको छोटे भैया बोल देते हैं। कोई भी आदमी हो, मेरा जन्मदिन है, किस चीज़ का जन्मदिन है, कोई फ्रीडम फाइटर हो आप, कोई लीडर हो, कोई लीडर नहीं। और अपना चक्कर में, जन्मदिन के चक्कर में कोई भी बात बुरी तरह पोस्टरों के ऊपर पोस्टर लगा दिए गए हैं, पोस्टरों में नंबर दिखते नहीं हैं और उससे फैटल एक्सीडेंट होते हैं। कारण जैसे बच्चे छोटे बस में आते हैं, उनको छोड़ना पिलर नंबर 45 पे, 45 पिलर नंबर तो ढक दिया, और 47 8 पे उठता है ड्राइवर और उतारता है बच्चे को, उसके पेरेंट्स उस बच्चे को ढूंढते हैं, पागल हो जाते हैं। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। कोई भी, मैंने तो तीनों अध्यक्षों को लिखा है, मैं तो इवन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को लिखा, मैडम सोनिया गांधी को लिखा, कांग्रेस की अध्यक्ष है, मैंने चीफ मिनिस्टर दिल्ली को भी लिखा है, मैंने तीनों कमिश्नर्स को लिखा है। भाई थोड़ा देखो आप इसको, पुलिस कमिश्नर को लिखा है। हरियाली और रेलिंग्स, और रेलिंग जो चोरी होगी या और होगी, लोगों ने परमानेंट ठिकाने बना लिए हैं, वहाँ इलीगल ड्रग्स बिकती हैं, वहीं सो जाते हैं, एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं कि रेलिंग है नहीं, रेलिंग के बगैर कोई इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाता है, बुज़ुर्गों को दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मैंने फिर लिखा इनको, उन्होंने मेरे को बोला, डीएमआरसी को मैंने बोला, डीएमआरसी ने बोला कि ये काम हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं। बाकी जो बागवानी का काम है वो एमसीडी का और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, वो कर रहे हैं, करा रहे हैं। और उम्मीद है काम चालू हो भी गया और जो ये रेलिंग लगनी शुरू हो गई हैं। और मेरी एक जो आग्रह से सारे दिल्ली में, तमाम दिल्ली में पिलर्स पे दोबारा से रंग रोगन हो गया।